हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतिक और ये है मेरे 9 to 5 लूप को एंड करके खुद के गोल को फॉलो करने का विज़न 3, जहाँ मैंने अपने गोल डिसाइड कर लिया है, उसके लिए प्योर इंटेंट से वर्क करना स्टार्ट कर दिया है. नाउ इट्स टाइम टू सेट माय माइंडसेट एंड वर्क ऑन इट. By saying mindset, I mean whenever I follow or moves toward my goal, there is a countless time at I fell down. There's too many times जब मुझे लगता है कि ये सब गोल पैशन सिर्फ बोलने में अच्छे लगते हैं. इससे बढ़िया है कि हम अपनी नॉर्मल जॉब कर लेते हैं जहाँ इजी मनी मिल जाएगी, नॉर्मल लाइफ होगी. आखिर सब नॉर्मल है तो हम क्यों ही इतनी प्रॉब्लम को फेस करें. ये सब सोचकर याद आता है द वर्ड माइंडसेट कि वाई आई वॉन्ट दैट नॉर्मल थिंग्स. हमें क्यों ही इतनी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जॉब, नॉर्मल जर्नी जीनी है. ये सब रास्ते कभी इजी नहीं होने वाले थे. सब डिस्ट्रैक्टेड हैं अपने गोल से. हमें बस अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि वो अपने गोल्स के अलावा कुछ और नहीं सोच पाए. तो अब बारी है एक माइंड चार्ट बनाने की, जो कि इस माइंडसेट के वर्ड और कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर देगा. माइंडसेट प्रॉब्लम तो हमने सबने देख ली कि ये कैसे कैसे क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आती है, क्या डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है अपने गोल की तरफ जाने के लिए माइंडसेट ठीक रखने के लिए. पर अब बारी है सॉल्यूशंस की. सब प्रॉब्लम का नहीं, खेल है सॉल्यूशन का. आइए देखिए कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम. फर्स्ट हो सकता है विजन बोर्ड. विजन बोर्ड क्या हेल्प करेगा आपकी गोल्स लिखने के लिए. जो आपके डेली बेसिस के गोल्स हैं, जो आपके वीकली गोल्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, वो आपके सामने रहेंगे. उसको आप डेली विजन में ला सकते हैं. विजन बोर्ड से क्या क्या हेल्प मिलेगी, कैसे क्या काम करेगा, ये हम आगे देखेंगे. बट विजन बोर्ड, जो भी गोल्स हैं वो आपके सामने रहेंगे. आप डेली उन्हें देखेंगे, डेली इंस्पिरेशन लेंगे, डेली मोटिवेशन लेंगे. डेली सबसे इम्पोर्टेंट है आप डिसिप्लिन में रहेंगे. डिसिप्लिन ही तय करेगा एक लॉन्ग टर्म का गोल. ये हमेशा याद रहे. सेकंड, अब बारी आती है बुक्स की. आपको ऑर्डिनरी लग रहा होगा कि ये बुक नाम क्या आ गया. बहुत दोनों डिफिकल्ट चीज हैं और डिफरेंट चीज है. सॉरी टू से, डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट चीज है. बुक्स इसलिए क्योंकि हमें रील्स से ज्यादा रियल में आने की जरूरत है. रील्स वो लोग अपना काम कर चुके हैं, वो लोग मोटिवेट हो चुके हैं, उन्हें अपना गोल मिल चुका है. हम रील्स देख देख के खुद को हमेशा इंस्पायर कर लेते हैं, कभी ये काम करने के लिए, कभी वो काम करने के लिए. अच्छी रील देखी, गेमिंग की रील देखी तो गेमर बन गए, ट्रेडिंग की रील देखी ट्रेडर बनने चले गए. ये सब काम नहीं आएगा. आपको रियल का वैल्यू देखना पड़ेगा. और रियल की वैल्यू आप कैसे समझ सकते हैं. लाइक एग्जांपल लेते हैं, हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए चाहिए फूड, तो वो हो गया उसका फ्यूल. तो बॉडी नीड्स टू बी फ्यूल्ड एवरी टाइम टू स्टे लॉन्ग. ऐसे ही हमारे माइंड को भी, माइंड एग्जैक्टली नीड व्हाट, माइंड आल्सो नीड फ्यूल. माइंड का फ्यूल क्या होगा, बुक्स. अगर हम अच्छी बुक से, अच्छे फ्यूल से माइंड को फ्यूल्ड करेंगे तो हमारा माइंड भी बहुत अच्छी तरह से काम करेगा. इसी थ्योरी को लेते हुए हमें पढ़नी चाहिए अच्छी बुक्स, क्योंकि बुक्स ही हमारे साइकोलॉजिकल माइंड में जाके और हमारी चीजों को एक विजन में लाके एक गोल की तरह हेल्प करेगी. तो थे कुछ असेट जो हमारे माइंडसेट के लिए काम आते हैं सर राइट करने के लिए, विजन बोर्ड प्लस बुक्स. अब बारी आती है कि ये विजन बोर्ड और बुक्स हम क्यों पढ़े, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है हमारे माइंड को. अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे लाइफ में आएगा वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड. हम सब जानते हैं देयर इज अ टू माइंड, दो तरह के दिमाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना हमारे डेली हैबिट में होना ही चाहिए. ये जो दोनों चीजें हैं ये रिलेट करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से. हम अच्छे गोल देखेंगे, जो हम चीजें देखते हैं, जो हम चीजें डेली बेसिस पे करते हैं, वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझ जाता है कि ये चीजें करनी है, ऐसी चीजें होती हैं. जैसा हम उसको ट्रेन करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही हैपन करेगा. ये दोनों चीजें इसी से रिलेटेड है.
सबकॉन्शियस माइंड में अगर हमने बिठा लिया कि हमारा गोल क्या है, तो वही हमारा गोल बन जाता है। तो आई बिलीव कुछ ये रास्ते हैं माइंडसेट को क्लियर करने के और सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, बाय हेल्प ऑफ विजन बोर्ड, बाय हेल्प ऑफ बुक्स। यही हमारा गोल में एक जरिया बनेंगे, जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपना गोल पहुंचा सकें और डेली रूटीन में ये सब चीजों को ऐड कर सकें। कमेंट में आप भी बताइए, क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये आदतें और ये सब के बारे में पता है? कैसे आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपना गोल, अपना माइंडसेट पहुंचाया है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।